हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। हम लोग बिहार करेंट अफेयर का एमसीक्यूज देख रहे थे। 820 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग देखेंगे 821 से। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं 821 नंबर से। बिहार में पहली बार किस अस्पताल में जाइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया है? ये किया गया है पटना एम्स में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया? तो कब बनाया गया था? ये इस्पात मंत्री बनाया गया था। बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो कितना रह गया? तो ये 10 रह गया। हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई है? बांका मंडल कारा से। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो बिहार से एक भी को नहीं चुना गया, कोई नहीं है बिहार से। बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है? तो कितना रखा गया था उस समय? ये रखा गया था 6 महीना में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य कर दिखाएगा बिहार। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बीएचपीसी के डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? एनएचपीसी के साथ। हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों ने नाम की घोषणा किया है। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कामेश्वर नाथ सिंह को। हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी एनपीजीसी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ? ये हुआ है औरंगाबाद में। हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है पूर्णिया का जो अस्पताल है उसे। हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सुनंदिनी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। 833 देखते हैं। हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? तो पशुपति पारस को कौन सा दिया गया है डिपार्टमेंट, कौन सा मंत्रालय? तो ये दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? तो एलआर अगरबत्ती। हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इनमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 2।
इसमें शामिल किया, 2 बिहार के सांसद को शामिल किया गया। हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है। इस प्लांट की क्षमता क्या है? तो इसका क्या रहेगा कैपेसिटी? इसका रहेगा 1000 लीटर प्रति मिनट। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% जो है पूरा 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है बिहार का? ये बन गया था बनकटवा। जो बनकटवा जो आपका प्रखंड था वो 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% पूरा 100% टीका लगा दिया था। राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए किया गया है? ये किया गया है ट्रांसजेंडर के लिए। पटना एम्स में 2 से 18 साल के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो उस समय कौन सा किया गया था? तो ये किया गया था उस समय कोवैक्सीन का। 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद का स्थापना कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1997 में। हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है बिहार का। बिहार हो गया इसका आंसर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? तो टेस्ट ट्यूब के माध्यम से जो गाय की बछिया का जन्म हुआ कहाँ हुआ है? ये बेगूसराय में हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 5 जुलाई 5 जुलाई कब हो जाएगा? 5 जुलाई 2021 को। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने फैसला सुनाया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार की किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? तो ये सुनाया गया है। कौन इसका फैसला सुनाया है? पटना हाई कोर्ट नहीं, इसका जो फैसला सुनाया है पटना हाई कोर्ट ही सुनाया है। याद रखिएगा, ये भी एक उस समय मुद्दा था। हाल ही में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किन्हें? रंजू कुमारी को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपके नर्स के क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार ये दिया जाता है। बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? शिव गोपाल मिश्र को। हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया है? कर्नल बी संतोष बाबू को। तो ये जो गलवान घाटी में जो हुआ था क्लैश, उसमें ये उन्हीं के द्वारा क्या हुआ था, उसी टाइम में इनका हो गया था, शहीद हो गए थे। तो कर्नल बी संतोष बाबू को। आगे देखते हैं। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? तो पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? उचित राज। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है?
उदयकांत मिश्र को। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट सेवा शुरू हुई है। दरभंगा हवाई अड्डे से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू किया गया? जो दरभंगा का एयरपोर्ट है कब से शुरू हुआ है ये पूछ रहा है। तो ये कब से किया गया है? ये शुरू हुआ है 8 नवंबर 2020 से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो ये कब से किया गया फिर से दोबारा? ये किया गया है 12 जुलाई 2021 से। चलिए आगे देखते हैं 852 नंबर। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 5वां चरण। लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया नेचर क्योर्स यू। तो नेचर क्योर्स यू कार्यक्रम शुरुआत किया गया बिहार सरकार द्वारा। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो इसमें बोला कौन सा शामिल नहीं? बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की वैधता नहीं। तो इनमें से कौन होगा? जिसमें बोला कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें ये शामिल नहीं है। गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की वैधता नहीं है। तो बाकी इसमें सारा है। बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति भी दे दिया गया, बिना वारंट की गिरफ्तारी करने की शक्ति, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया। तो इसका क्या डी इसका नहीं होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? तो किस जिला में? ये पश्चिमी चंपारण में है। हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? सत्येंद्र नारायण सिन्हा जब थे इस समय किया गया था। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल पर आया है? तो ये नवादा रहा। बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव वैक्सीनेशन बोट की शुरुआत की गई है? ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनाकर ड्यूटी पर तैनात रहने को निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है? तो एसके सिंघल डीजीपी थे। और अभी कौन है? अभी रविंद्र भट्टी है। रविंद्र भट्टी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो कितना हो गया है आधार का जो उसके अनुसार? ये हो गया लगभग 125 मिलियन। आठ सौ इकसठ नंबर। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दिया है?
तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? ये दरभंगा एयरपोर्ट है। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? महावीर मंदिर पटना का जो है उसे। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? बिहार सरकार। हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए नए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? तो किस पायदान पर रहा उस समय? तो ये सबसे अंतिम स्थान पर रहा था। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमरान मलिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा यह पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये जो ब्लास्ट हुआ था 17 जून 2021 को। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया है? तो फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितना रुपया निकाल लिया है? तो ये निकाल लिया था कितना? 89 लाख। संसद का चूना लगा दिया ये तो। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही के दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुआ दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत? 8 नवंबर 2020 को। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई? ये किया गया 20 जुलाई 2020 को। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला जाएगा? दूसरा आयुष अस्पताल ये खोला जाएगा गोपालगंज में। बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? 50%। हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है? तो ये किस ज़िले की हैं अंजना? तो ये हैं औरंगाबाद ज़िले की। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? तो किसके द्वारा ये दिया गया ये दर्जा? ये दिया गया है भारत चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है और वही देता है। जब हम लोग पॉलिटी में जब देखेंगे चुनाव आयोग से संबंधित तो उसमें हम लोग देखेंगे किसे राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है, कौन सा जो आपका होगा नेशनल पार्टी हो गया और कौन सा आपका लोकल पार्टी जो होता है राज्य स्तरीय होता है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 874 बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? तो 2026 तक। हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है?
तो किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है? उमानाथ झा का। हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है। बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो पहली बार जनगणना कब किया गया था बिहार में? तो 1901 में किया गया। और भारत में कब किया गया था? तो 1871 में किया गया था। उसके बाद जो नियमित रूप से कब हुआ था? 1881 से शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामले की सुनवाई किया गया? तो जो 12 जुलाई को जनता दरबार शुरू किया गया था पुनः 5 वर्ष बाद, तो प्रथम दिन कितने आवेदकों का सुनवाई किया गया है? तो ये किया गया था 146। ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्ठू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? तो जो बिट्ठू है वो किस जिले की घटना पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म है? तो ये है सारण जिले का। आगे देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुत प्रशिक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना में किया जाएगा। हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितना राशि दी जाएगी? तो कितना दिया जाएगा? 4 लाख रुपया। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1994 में। हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है? तो किसके द्वारा ये किया जाएगा? ये बिहार के द्वारा किया जाएगा। 883 देखते हैं। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? तो कुल कितना जिला में किया जाएगा? ये 12 जिला में किया जाएगा। 183 का नहीं, 12 नहीं, 13 होगा। 13 होगा। बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो रविंद्र नारायण सिंह को चुना गया है। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL का कार्यालय खोला जाएगा? तो ये मुंगेर में खोला जाएगा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला। आगे देखते हैं। हाल ही में बहुप्रशिक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया है? तो जयनगर बिहार से और किसके बीच ये सफल ट्रायल शुरू किया गया? तो ये किया गया है कुर्था के बीच, जयनगर से कुर्था के बीच। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया? तो उस समय के डाटा के अनुसार कितना है? तो 1 लाख छात्रों को ये सुविधा छात्रों को मिला है। हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो कितने जिलों में बनाया जा रहा है ये फ्लोटिंग है तैरता हुआ सोलर पावर?
तो ये ए और बी, दरभंगा और सुपौल में। तो पहला हो गया दरभंगा और दूसरा हो गया सुपौल, तो इसका आंसर हो गया ए और बी। हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने क्या विभूतियों का नामों का घोषणा किया गया है? तो हिंदी सेवी सम्मान दिया जाएगा कितने लोगों को? तो ये दिया जाएगा 15 लोगों को। हाल ही में बिहार के किस जिले से लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई है? लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार, ये किया गया मोतीहारी से। चलिए 891 पे हम लोग पहुंच गए। हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पिलिएटिव केयर की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? मुजफ्फरपुर में। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो कितना खोला जाएगा? तो ये 5 खोला जाएगा। आगे देखते हैं 893। हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सेवैया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया है? तो गोपालगंज का जो मंत्रालय है, हाल ही में क्या है, केंद्रीय नागर विमानन, ये जो गोपालगंज जो जिला है उसको इसमें शामिल कर लिया उड़े देश का आम नागरिक में, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 1500 किलोमीटर। बिहार में शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? ग्रीनफील्ड टाउनशिप। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? तो 40 सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेल के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की जा रही है? तो इसका जो शुरुआत किया जा रहा है, कितना जो है इसका स्टेशन, जो आपका जोन है पूर्व मध्य रेल का, तो उसमें कितना किया जा रहा है? उसमें सिर्फ होगा टोटल आपके कितने हो जाएंगे, लगभग नहीं, टोटल हो जाएंगे 5 हो जाएंगे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत। और ये कौन सा जोन है? पूर्व मध्य रेलवे का है, और इसे वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाएगा। तो टोटल 5। आगे देखते हैं। बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी? या तो टैब देगा या कोई अन्य गैजेट देगा जो पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन से रिलेटेड डिजिटल पढ़ाई के लिए। तो ये कौन से क्लास के लिए बोला है? ये बोला गया है 9वीं से 12वीं तक के लिए। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपये अनुदान देगी? तो ये 2 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगा अगर आप एम्बुलेंस खरीदते हैं तो। हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कब मनाया गया? 24 जुलाई 2021 को।
आगे देखते हैं 901 नंबर पर। हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो MSTC लिमिटेड के साथ। MSTC लिमिटेड। हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि में 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना शुरू होगा? तो ये एम्स पटना में ये किया जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण का लक्षण मिले हैं? तो कितने प्रतिशत में मिला है? ये मिला है 22.09% बच्चों में कुपोषण का शिकायत। बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? तो ये गंगा नदी पर। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश की बाराबांकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपये मुआवजा देने का घोषणा किया है? तो 2 लाख देने का घोषणा किया गया था। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया? तो ये नीतीश कुमार द्वारा किया गया। हाल ही में पटना कॉलेज के मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 अर्थात 62,80,000 रुपये की निकासी की गई है? तो ये गुजरात के द्वारा। ये कह रहा है जो पटना कॉलेज के मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी, किस राज्य की एक सब्जी कंपनी है? तो ये गुजरात का सब्जी कंपनी है। अवैध रूप से कितना निकाल लिया? 62,80,000 रुपये निकाल लिया। आगे देखते हैं। हाल ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? तो उस समय का ये न्यूज़ है, कितना किया गया था उसमें? तो ये किया गया 27,050 करोड़। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किया गया है? तो पटना जो मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितना किया गया प्रस्तावित? तो ये किया गया है 400 करोड़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 क्या बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो चंद्रशेखर हैं। उस समय कौन थे ये देख लेते हैं। इसे आपको हाल का ही ज़्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, और क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देगा, इंडिकेट कर देगा ई संबंधन पोर्टल, तो तब जाके चेंज हो जाएगा। का विजय चौधरी, उसमें कौन था? विजय चौधरी था, और अभी चंद्रशेखर। बिहार के किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। तो रमन राज ये कहाँ के, किस जिले के निवासी हैं? बिहार के। तो ये हैं भागलपुर के। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा पटना में। उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? ये बुक है
उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव। हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों में पढ़ाई होगी? तो कहाँ होगा शुरू? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी वे सीआरपीएफ सेकेंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया है? तो ये कहाँ के हैं? कमांडेंट कुमार मयंक। तो ये हैं बिहार के दरभंगा जिला के। आगे देखते हैं। हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये नालंदा के थे। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? तो मुखिया पद के लिए कितना था? तो 1000 रुपये। हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई किताब जो पुस्तक का जो विमोचन किसके द्वारा किया गया था? फागु चौहान या जगदीप धनखड़, या ये भी दो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी, जगदीप धनखड़ और फागु चौहान के द्वारा। हाल ही में औरंगाबाद क्या प्लेस ऑफ सेफ्टी, औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए हैं। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी है? तो कितना है वर्तमान में? तो 3 है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, 920 तक रखते हैं। आगे देखेंगे 921 है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।